अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 5 प्लांट्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने 5 प्लांट्स को डिस्कस किया था, तो आज की वीडियो के अंदर भी हम 5 प्लांट को डिस्कस करेंगे विद शॉर्ट ट्रिक कि कैसे आपने इनको लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर याद रखना है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्लांट से, जिसका नाम है धतूरा स्ट्रेमोनियम। ठीक है डियर स्टूडेंट, साइंटिफिक नेम इसका है धतूरा स्ट्रेमोनियम। इसका इंग्लिश नेम है ब्लैक धतूरा या थॉर्न एप्पल भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा डेविल स्नेयर भी कहते हैं। अच्छा, ये नाम आपको सुनने को मिलेगा, डेविल स्नेयर, शैतान के नकारे। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके लोकल नेम बात की तो काला धतूरा। लोकल नेम क्या है? काला धतूरा। इसके अलावा फैमिली इसकी क्या है? सोलेनेसी। पार्ट कौन से यूज होते हैं? लीव, स्टेम्स एंड सीड्स। और कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? इसमें ट्रोपेन अल्कलॉइड पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अल्कलॉइड्स को। ट्रोपेन अल्कलॉइड क्या होते हैं? जिनके अंदर ट्रोपेन रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारे पास जाते हैं स्कोपोलामीन, हायोसिन, एट्रोपिन, हायोसाइमिन। इसके अलावा निकोटीन और भी पाए जाते हैं, और भी डिफरेंट टाइप अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन मेजर जो है ना वो ये है। अब इसको हम किसके लिए यूज करते हैं? मम्प्स के लिए। मम्प्स क्या होता है? एक वायरल इन्फेक्शन है। जब हमारे पास सिलिवरी ग्लैंड की इन्फेक्शन हो जाती है, जब सिलिवरी ग्लैंड स्वेल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है? सिलिवरी ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? माउथ में पाए जाते हैं ना, तो हमारा माउथ क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। इसके अलावा आर्थराइटिस किसको कहते हैं? आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, और आर्थराइटिस का मतलब जब हमारे पास जॉइंट्स में क्या हो जाए? इन्फ्लेमेशन हो जाए। इसके अलावा लुम्बेगो, लुम्बेगो कहते हैं लोअर बैक पेन को, जब हमारे बैक के अंदर क्या हो? पेन हो। इसके अलावा एंटी एस्थमेटिक, एस्थमा दमे की जो बीमारी होती है, सांस की बीमारी, उसके खिलाफ भी यूज किया जाता है। इसके अलावा न्यूरेल्गिया, न्यूरेल्गिया बोलते हैं जो हमारी नर्व में इरिटेशन होती है, जो पेन होता है नर्व में, जिस तरह हमारे पास शाइटिका हो गया, अरकुन निसा। इसके अलावा गाउट, गाउट क्या है? कि जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ये अब इसके यूजेस है। ये तो था आम सिंपल सी बात। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक के जरिए पढ़ेंगे कि कैसे आपने इसको याद करना है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया था, और वो सेंटेंस दरअसल था पश्तो का। वो पश्तो का क्या सेंटेंस था, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तशा धतूरे, आप इसको नोट कर लें, मैं आगे से डिस्कस करता हूं। ठीक है, मलंग जमा दजरा। स्टूडेंट, पश्तो के अंदर एक सेंटेंस है लाइक तशा धतूरे मलंग जमा दजरा। तशा मतलब तुम हो जाओ, और यहाँ पे धतूरे का मतलब क्या है? ये प्लांट का नाम आ गया। और मलंग, मलंग आप जानते हो मलंग किसको कहते हैं, और जो मलंग से टाइप लोग होते हैं। और जमा दजरा यानी मेरे दिल के। ये सेंटेंस है, आपने इससे इसको याद रखना है। कैसे? अव्वल तो अगर फैमिली की बात की जाए ना, तो ये जो फैमिली है, ये तो दरअसल स्ट्रेमोनियम के एस से ही आपने जहन में, आप इसको कंपेयर करके रखोगे ना, देखो जब आप कंपेयर कर रखोगे तो आप जैसे धतूरा स्ट्रेमोनियम पढ़ोगे ना, तो आपके जहन में आ जाएगा यार कि हमने इसकी फैमिली को किस चीज के साथ कंपेयर किया हुआ है? सोलेनेसी को एस से क्या किया हुआ है? कंपेयर किया हुआ है। अब देखो, इस कंपैरिजन से नहीं आपको ज्यादा देर तक याद रह पाएगा। आई होप कि आपको याद रहेगा। हमें रह गया ना, मुझे अब दूसरा साल चल रहा है, अब इन चीजों को मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको कंपेयर करके रखा हुआ था जहन में, सब आसानी से मुझे याद आ जाता है। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस का ये फायदा है ना, इससे मुझे कंस्ट्रेंट्स भी याद हो जाते हैं, और इससे मुझे यूजेस भी याद हो जाते हैं, इससे फैमिली का भी मुझे पता चल जाता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इस जुमले को। तशा मतलब तुम हो जाओ। टी ए ट्रोपेन अल्कलॉइड। ठीक है, एस स्टैंड फॉर स्कोपोलामीन, एस स्टैंड फॉर स्कोपोलामीन, एच स्टैंड फॉर हायोसिन, ए स्टैंड फॉर एट्रोपिन, एच स्टैंड फॉर हायोसाइमिन। नाम याद हुए? ट्रोपेन अल्कलॉइड, तशा, स्कोपोलामीन, हायोसिन, एट्रोपिन, हायोस्काइमिन। और जबकि जो हमारे पास यूजेस है, मलंग से क्या आएंगे? इसके यूजेस आएंगे। एम स्टैंड फॉर मम्प्स, ए स्टैंड फॉर आर्थराइटिस, एल स्टैंड फॉर लुम्बेगो, ए स्टैंड फॉर एंटी एस्थमेटिक, एन स्टैंड फॉर न्यूरेल्गिया, एंड जी स्टैंड फॉर गाउट। तो तशब मलंग धतूरे जमा दजरा। अब ये जुमला घर वालों के सामने नहीं बोल देना। ये था अबाउट धतूरा स्ट्रेमोनियम। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्लांट को। डियर स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट प्लांट को डिस्कस करेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका। इंग्लिश नेम है नक्स वोमिका, लोकल नेम है कुचला। ठीक है, कुचला, ये आपने याद रखना है। पाकिस्तान के अंदर इसको हम क्या कहते हैं? कुचला कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी फैमिली है लोगिनिएसी। पार्ट इसके यूज होते हैं सीड, स्टेम एंड बार्क। ठीक है,
जबकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, इसमें ग्लाइकोसाइड भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मैं आपको बाकायदा पूरा मतलब ग्लाइकोसाइड एक बहुत बड़ी फैमिली है, इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने वन वर्ड के अंदर, क्योंकि इस लेवल के ऊपर हमने फार्माकोग्नोसी को इतना नहीं पढ़ा होता है कि हम एक एक ग्लाइकोसाइड का नाम लिख लें। तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो कुचला है उसके अंदर ग्लाइकोसाइड भी पाए जाते हैं, ज़्यादा तादाद में क्या अल्कलॉइड पाए जाते हैं, अच्छा, जिसके अंदर प्रोटोस्टिक्नीन, स्ट्रिक्नीन, लेगुनिन आ जाता है। इसके अलावा फिक्स्ड ऑयल पाए जाते हैं, रेजिन भी पाए जाते हैं। और अगर यूजेस की बात की जाए तो ये कार्डियक एंड रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है। इसका मतलब क्या है, स्टिमुलेंट वो होते हैं जो कि एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ CNS स्टिमुलेंट है, इसको खाने के बाद हमारा ब्रेन जो है ओवर एक्टिव हो जाता है। जिस तरह बैठे बैठे आपने देखा होगा हेलुसिनेशन होती है। हेलुसिनेशन किसको कहते हैं कि आप बैठे बैठे आपको कुछ, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं ना वो बातें कर रहे होते हैं अपने आप से, दरअसल उनको चीज़ें दिख रही होती हैं। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, उसको चीज़ें दिख रही थी, हालांकि होती रियल में नहीं है, उसका दिमाग सोच रहा होता है कि वाकई सामने मेरा कुछ है, वो उससे बातें कर रहा होता है। तो ये एक्टिविटी को क्या करते थे, बढ़ा देता है। अब कार्डियक स्टिमुलेंट है, इसका मतलब क्या है कि हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, हमारे हार्ट की पंपिंग को बढ़ा देगा। इसके अलावा रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट का मतलब क्या है कि इसको खाने के बाद हम सांस, हमारी जो मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जल्दी जल्दी होगी, जल्दी जल्दी सांस, जिस तरह अपनी सांस फूलना। और इसके अलावा CNS स्टिमुलेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था अबाउट कुचला। अब आपने इसको याद कैसे करना है, ठीक है। अब कुचला के ला से आपने जहन में रखना है कि ला से क्या आ रहा है, लॉगिनियेसी आ रहा है, ठीक है। ला से क्या आ रहा है, लॉगिनियेसी। फैमिली किससे आ गई, कुचला से आ गई। बाकी ये मैं शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि हमारे पास GFR के PSL, GFR के PSL में जहरीला कुचला, अच्छा ये जहरीला है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा जहरीला है। आप इसकी अगर थोड़ी सी भी डोज ले लोगे ना, थोड़ी सी भी डोज, तो ये पैरालिसिस कर सकता है, बहुत सारे मसले कर सकता है, ठीक है। कार्डियक रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है, ठीक है, कार्डियक और रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है। ये आपने साथ में पूरे लिख लेंगे, अच्छा। आप देखें GFR का मतलब क्या है, GFR ये 3 कंट्रीज के लिए, ठीक है। जिस तरह आगे कहते हैं जर्मनी, फ्रांस, रशिया, ठीक है। हर एक कंट्री, जिस तरह पाकिस्तान में PSL होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वहाँ पे भी उनका कोई ऐसा सुपर लीग होगा। सो GFR के PSL में जहरीला कुचला CAR स्टिमुलेंट है, मतलब कार्डियक रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है। समझो ये कोई ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और ये वहाँ पे क्या कर रहा है, उनकी स्टिमुलेशन कर रहा है। ये आपने जस्ट माइंड में इमेजिन कर लेना है। दरअसल इससे क्या मतलब, G स्टैंड फॉर ग्लाइकोसाइड, G स्टैंड फॉर ग्लाइकोसाइड, F स्टैंड फॉर फिक्स्ड ऑयल, R स्टैंड फॉर रेजिन। बाकी जो PSL है ना, दरअसल ये अल्कलॉइड्स के नाम है। P स्टैंड फॉर प्रोटोस्टिक्नीन, S स्टैंड फॉर स्ट्रिक्नीन, L स्टैंड फॉर लेगुनिन। इसके अलावा आप V से वोमिसिन भी एक साथ में मेंशन कर दें। तो ये जो दो है ना, GFR और PSL, इससे क्या आ रहे हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के नाम आ रहे हैं। PSL ज़्यादा याद रख लो, GFR इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन जो इसके अंदर अल्कलॉइड है ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिक्नीन, प्रोटोस्टिक्नीन, स्ट्रिक्नीन और लेगुनिन, वोमिसिन, ब्रूसिन, बाकी भी होते हैं, लेकिन अगर आप ये 3 भी लिख लेंगे तो ये इनफ, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो कार्डियक एंड रिस्पायरेटरी, और इसके अलावा C से CNS स्टिमुलेंट भी आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपने जुमला याद रख लेना है, GFR के PSL में जहरीला कुचला, ये जहरीला है। अच्छा, CNS स्टिमुलेंट ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन करते तो हेलुसिनेशन हो जाता है, जो कि एक बीमारी, साइकोसिस करवा देता है। साइकोसिस एक ऐसी स्टेट होती है ना कि जिसमें जो शख्स होता है उसको चीज़ें दिखने लगती हैं, वो बातें करने लगता है, उसको आवाज़ें सुनाई, हालांकि हकीकत में कुछ नहीं होता है, लेकिन उसको बस उसका जहन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। सो GFR के PSL में जहरीला कुचला CR स्टिमुलेंट है, ये आप अपने जहन में रख देना है। अभी हम डिस्कस करेंगे अगले प्लांट को। डियर स्टूडेंट, अभी हम अगले प्लांट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है तुख्मे खरबूजा, क्यूक्यूमिस मिलोएल इसका साइंटिफिक नेम है, क्यूक्यूमिस मिलोएल, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम है मेलन सीड या कैंटलाउट सीड, ठीक है, मेलन सीड या कैंटलाउट सीड, ठीक है। लोकल नेम इसका क्या आ गया, तुख्मे खरबूजा, तुख्मे खरबूजा, ठीक है। अच्छा, इसकी फैमिली क्या है, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। पार्ट यूज इसकी कौन से, सीड, पील, पल्प एंड लीव्स।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मेजर है। फिक्स्ड ऑयल है, स्टार्च है, शुगर है, ट्राइटर्पिनॉइड्स है, इसके अलावा ग्लाइकोसाइड्स भी हैं। और अगर यूजेस की बात की जाए तो एज ए डायूरेटिक, डायूरेटिक क्या होते हैं, जो यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, जो हमारी बॉडी से वाटर को और कुछ आयंस की स्क्रीशन को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कूलिंग है, ये हमारी बॉडी की हीट को कम कर देते हैं। अगर गर्माइश बहुत ज़्यादा है तो तुख में खरबूजा खाने के बाद गर्माइश कम हो जाती है। इसके अलावा एनयूरिया, एनयूरिया कहते हैं नो यूरिन प्रोडक्शन, कि यूरिन जो होती है वो बनती ही नहीं है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आपको पता है कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहे होते हैं। इसके अलावा डिसयूरिया, डिसयूरिया का मतलब है पेनफुल या बर्निंग यूरिनेशन, कि जब यूरिनेशन के दौरान क्या हो, पेन फील हो या बर्निंग सेंसेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डिसयूरिया कहते हैं। सो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ऐसे है कि तुख में खरबूजा ने फोस्टर जीएस से कहा, ने फोस्टर जीएस से कहा, ठीक है। डी कांट डाई, ठीक है, डी कांट डाई। तुख में खरबूजा ने फोस्टर जीएस से कहा डी कांट डाई। तुख में खरबूजा, फोस्टर जीएस, यहाँ पे आप किसी शख्स को इमेजिन कर लें। फोस्टर वैसे अगर करेक्ट स्पेलिंग की जाए तो फोस्टर किसको कहते हैं, रजाई को कहते हैं। जीएस जनरल सेक्रेटरी हो गया या कुछ भी आप जीएस से इमेजिन कर लें। अब ये फोस्टर जीएस समझो कोई शख्स है, तो तुख में खरबूजा ने उस शख्स से कहा कि डी कांट डाई, कि डी नहीं मर सकता। अब ये जुमला कोई सेंस तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इससे ये है कि इससे आपको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेस आसानी से याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली का नाम तो साइंटिफिक नेम से ही निकल रहा है, ठीक है, क्यूक्यू से क्यूकरबिटेसी निकल रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम इससे कैसे आते हैं। एफ ओ स्टैंड फॉर फिक्स्ड ऑयल, एफ ओ स्टैंड फॉर फिक्स्ड ऑयल, ठीक है। एस स्टैंड फॉर स्टार्च, एस स्टैंड फॉर स्टार्च, ठीक है। इसके अलावा एस से शुगर भी आता है, आप स्टार्च भी कर लो साथ में शुगर भी कर दो, ठीक है। अच्छा खैर है, हम ऐसा कर लेते हैं, इस शुगर को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। शुगर को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। एस से आगे स्टार्च के लिए, इसके अलावा टी आर स्टैंड फॉर ट्राई टर्पिनॉइड, टी आर स्टैंड फॉर ट्राई टर्पिनॉइड, ठीक है। टी आर आगे आई ट्राई हो जाएगा, टर्पिनॉइड आगे अपने साथ में लगा देना है, ठीक है। फोस्टर हो गया। जी एस, जी स्टैंड फॉर ग्लाइकोसाइड, जी स्टैंड फॉर ग्लाइकोसाइड। और जबकि हमारे पास एस स्टैंड फॉर शुगर, एस से क्या आता है, शुगर आता है। अब हम आगे की बात करेंगे, आगे है डी कांट डाई, ठीक है, डी कांट डाई। डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक, यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। सी स्टैंड फॉर कूलिंग, कूलिंग मतलब गर्माइश को कम कर देता है। एन मतलब कहाँ गया, एन मतलब न्यूट्रिएंट, ठीक है, एन मतलब न्यूट्रिएंट। ए मतलब एन्यूरिया, एन्यूरिया मतलब नो यूरिन प्रोडक्शन, मे बी ड्यू टू सम ब्लॉकेज, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर उसमें ब्लॉकेज हो सकता है, यूरिटर के अंदर ब्लॉकेज हो सकता है, किडनीज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट जो है ना, आपने इसमें एन टी को कंबाइन करना है। अच्छा, एन टी स्टैंड फॉर न्यूट्रिएंट्स, एन टी स्टैंड फॉर न्यूट्रिएंट। और डाई का डी स्टैंड फॉर डिसयूरिया, डाई का डी स्टैंड फॉर डिसयूरिया। सो तुख में खरबूजा ने फोस्टर जी से कहा कि डी कांट डाई। बात समझ में आई के नहीं? पिछले कौन कौन से थे, याद आ रहे हैं? कुछ लग आपने क्या बनाया था, इसके अलावा दतूरा का क्या बनाया था, तशा दतूरे मलंग जमा दजरा। और दूसरा क्या था, कुचला, कुचला के लिए क्या बनाया था हमने, याद आ रहा है ना? तीसरे के लिए हमने क्या बना दिया, तो खरबूजा ने फोस्टर जी से कहा कि डी कांट डाई। डियर स्टूडेंट, अभी हम अगले प्लांट के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट प्लांट है उसका नाम है ईगल मार्मेलोस, जिसको हम कहते हैं बेलगिरी, ठीक है। ईगल मार्मेलोस का इंग्लिश नेम है बेल ट्री, और जब इसके हमारे पास लोकल नेम है वो है बेलगिरी, ठीक है, बेलगिरी। आपने नाम को गौर से पढ़ना है, बेलगिरी, ठीक है। इसकी जो हमारे पास फैमिली है रोटेसी, पार्ट इसके कौन से यूज होते हैं, इसके दरअसल सीड्स यूज होते हैं, ठीक है, और वो भी ड्राइड सीड होते हैं। जब सूख जाते हैं, सर अनार आपने देखिए, अनार जब सूख जाए ना, उसको जो छिलका होता है उसको अगर हम काट ले तो वो क्या बिल्कुल सेम, इसके भी सेम यही काम हो रहा होता है, ठीक है। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, इसमें अल्कलॉइड भी होते हैं, इसमें फ्लेवोनॉइड भी होते हैं। अल्कलॉइड इसके अंदर कौन से हैं, इसके साइंटिफिक नाम से ही मैच कर रहे हैं। सो इनको अव्वल चीज़ तो मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कस कर चुका था कि जो साइंटिफिक नाम से आते हैं आप सबसे पहले उनको याद करना है। एगिलिमीन, एगिलिमीन किससे आ रहा है, ईगल से आ रहा है। मार्मोलिसिन, ठीक है, मार्मेलोसिन,
मार्मेलोसिन, ठीक है, ये किससे आ रहा है, मार्मिलोस से आ रहा है। इसके अलावा उसके अंदर फ्लेवोनॉइड कौन से, फ्लेवोनॉइड क्या होते हैं, जो कि फ्लेवर दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास मार्मिसिन आ जाता है, मार्मिसिन तो इसी से रिलेटेड है, एगिलिन आ जाता है जो कि इससे रिलेटेड है, ल्यूटिन आ जाता है और काउमेरिन आ जाता है। इसके यूजेस क्या है, ये डाइजेस्टिव है। डाइजेस्टिव का मतलब क्या है कि ये डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, एड इन डाइजेशन। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि जब हमारे पास बाउल की मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है और जो हमारे पास टूल है वो पास नहीं होता। इसके अलावा डायरिया क्या है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, जब हमारे इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। इसके अलावा एमीबिक डायसेंट्री, दरअसल एमीबिक डायसेंट्री क्या है, ये हमारे पास हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक इन्फेक्शन होती है जो कॉज करता है एक एमीबा, उसका एंटी एमीबिक इस तरह कोई नाम होता है। इसके अलावा लेग्जेटिव क्या है, लेग्जेटिव हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिपेशन को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। इसके अलावा डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया दरअसल इनडाइजेशन को बोलते हैं कि जब हमारे पास फूड जो है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ना हो। इसके अलावा एंटी हेमरेजिक, एंटी हेमरेजिक का मतलब हेमरेज किसको कहते हैं, ब्लीडिंग को कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे जब कट लग जाए तो जब ब्लीडिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हेमरेज कहते हैं। एंटी हेमरेजिक का क्या मतलब होगा, ये ऐसा सब्सटेंस है कि जो ब्लीडिंग को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। सो अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, अभी हम आप उसको नोट कर लें। दरअसल इसकी शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसे हैं, ये एएफ मार्क ने बेलगिरी को देसी डालडा दिया। एएफ मार्क या इसको आप अमार भी कह सकते हो, उसने क्या किया, बेलगिरी को देसी डालडा दिया। अब इस बात का क्या मतलब है, अगर इसमें देखा जाए दो चीजें हैं, एक अल्कलॉइड है और एक फ्लेवोनॉइड है, एक अल्कलॉइड है और एक फ्लेवोनॉइड है। सो ए स्टैंड फॉर अल्कलॉइड, और अल्कलॉइड के अंदर ये दोनों के दोनों नाम क्या इसकी साइंटिफिक नेम से ही मैच कर रहे हैं, एगिलीन और मार्मेलोसिन, ठीक है। जबकि हमारे पास फ्लेवोनॉइड के अंदर कौन कौन से आते हैं, फ्लेवोनॉइड के अंदर हमारे पास आ रहे हैं एफ मार्क, ठीक है, फ्लेवोनॉइड के अंदर मार्क, मार्मिसिन, ए से एगिलिन, आर से ल्यूटिन और सी से काउमेरिन। सो एफ मार्क हमारे पास क्या हो गया, फ्लेवोनॉइड, मार्मिसिन, एगिलिन, ल्यूटिन, काउमेरिन। ये भी आपने कंसिडर करना है, किसी शख्स का नाम है, ठीक है, एफ मार्क समझो किसी अंग्रेज का नाम है, उसने क्या किया, बेलगिरी। अच्छा, इसकी फैमिली को आपने किसी याद करना है, इसकी फैमिली को थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, डिफिकल्ट तो है नहीं है। बेलगिरी के री से क्या आ जाएगा, रोटेसी, बेलगिरी री से क्या आएगा, रोटेसी। ऐसे आगे तीन चार फैमिलियां और भी हैं, वो भी आपने इस री से याद रखनी है। अब बेलगिरी के री से क्या है, रोटेसी, ठीक है। इसके अलावा डीसी, यहाँ पे देसी का मतलब क्या होगा, डीसी, ठीक है, देसी में पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, देसी आपने डीसी को समझ लेना है। डीसी, डी स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव, सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टिपेशन, आगे आ गया डालडा, डी स्टैंड फॉर डायरिया, एच स्टैंड फॉर एमीबिक डायसेंट्री, एल स्टैंड फॉर लेग्जेटिव, डी स्टैंड फॉर डिस्पेप्सिया और ए स्टैंड फॉर एंटी हेमरेज, एंटी हेमरेज। तो डियर स्टूडेंट, इस प्लांट्स के बारे से यही था क्या, एफ मार्क ने बेलगिरी को देसी डालडा दिया। ये आप अपने अगर माइंड में रख देंगे, सो आई होप कि इससे आपको ये प्लांट जो होगा ये क्लियर हो जाएगा। और बेलगिरी से क्या रहे, री से क्या रहे, रोटेसी, ये अपने जहन में आपने रख देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अगले प्लांट को डिस्कस कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम नेक्स्ट प्लांट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है प्यूनिका ग्रैंटम एल, जिसको हम कहते हैं अनारदाना, ठीक है। अब अगर अनारदाने के इंग्लिश नेम की बात की जाए तो इसका नाम है पोमोग्रेंटा सीड, पोमोग्रेंटा सीड, ठीक है। लोकल नेम आ गया अनारदाना, क्या, अनार दाना, ठीक है। और अगर इसकी फैमिली की बात की जाए तो इसकी फैमिली है लिथरेसी, लिथरेसी, ठीक है। पार्ट यू सीड भी होता है, इसके फ्रूट भी होते हैं, इसका फ्लावर भी होता है, इसका रेंड बोलते हैं छिलके को, किस चीज को, छिलका, ठीक है। अगर इसकी कंस्टिट्यूएंट्स की बात की जाए, वोलेटाइल ऑयल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, ये कलरिंग मैटर भी है, इसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड भी पाए जाते हैं, इसके अंदर शुगर भी होता है, इसके अंदर टैनिन भी होते हैं, इसके अंदर लेग्निन भी होते हैं। अगर इसके यूज की बात की जाए तो हीमोस्टैटिक है। हीमोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ, कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो इसको स्टॉप करता है। इसके अलावा ये कॉन्डिमेंट है, कॉन्डिमेंट का मतलब क्या है, ये डिफरेंट मसाला जात के तौर पे यूज किया जाता है। इसके अलावा लेबर टॉनिक है, लेबर टॉनिक का मतलब क्या है, लेबर से बहुत सारी चीज़ों की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है, लेबर की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव है, डाइजेस्टिव का मतलब क्या है, फूड को डाइजेस्ट होने में मदद कर रहा होता है, एड इन डाइजेशन। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, जो हमारी स्किन को टाइट करते हैं, जो क्या करते हैं, टाइटनिंग करते हैं, टाइटनिंग एजेंट भी इसको हम कहते हैं।
इसके अलावा ये हमारे पास स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट क्या, ये डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट हो गया, ये हार्ट के लिए भी स्टिमुलेंट, मतलब हार्ट की एक्टिविटी को भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा टॉनिक फॉर हार्ट, टोन टोन किसको कहते हैं, किसी की हरकत को। टॉनिक फॉर हार्ट का मतलब क्या है कि हार्ट की टोन को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसके अलावा एंटी डायरियल है। डायरिया क्या होता है, फ्रीक्वेंट बॉल मूवमेंट, अगर बॉल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम डायरिया कहते हैं। एंटी डायरियल मतलब क्या हुआ कि ये डायरिया को स्टॉप करता है। न्यूट्रिटिव मतलब एज ए फूड इसको हम ले रहे होते हैं। आपने सुना होगा अनारदाने को हम कोर्स यूज़ करते हैं, डेली बेसिस पे घर के अंदर यूज़ करते हैं। तो इसको आपने कैसे याद कर दिया स्टूडेंट, इसकी फैमिली के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे नहीं मिली है जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, लेकिन आपने इसको याद रख लेना है, ठीक है। प्यूनिका ग्रैंडम एल की फैमिली क्या है, लिथरेसी है। अभी हम इसके लिए जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है वो कोस्टल, ठीक है, अनारदाने और HCl की दास्तान लेके जा रही है। HCl की दास्तान ले जा रही है, ठीक है। अब वो कोस्टल यहाँ पे आपने इमेजिन करना है किसी भी गाड़ी को, ठीक है, कि मैं इशारा कर रहा हूँ कि वो कोस्टल अनारदाने और HCl की दास्तान लेके जा रही है, ठीक है। बस जुमले का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन ये है कि आप अपने इसको माइंड में रख लो, इससे क्या मतलब बनता है। वो कोस्टल, VO स्टैंड फॉर वोलेटाइल ऑयल, VO स्टैंड फॉर वोलेटाइल ऑयल। कोस्टल का C स्टैंड फॉर कलरिंग मैटर, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड, T स्टैंड फॉर टैनिन, S स्टैंड फॉर शुगर, ठीक है, S स्टैंड फॉर शुगर, T स्टैंड फॉर टैनिन, L स्टैंड फॉर लिग्निन, ठीक है। ये हो गए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कोस्टल, वो कोस्टल। VO स्टैंड फॉर वोलेटाइल ऑयल, C स्टैंड फॉर कलरिंग मैटर। इसके अलावा हमारे पास O स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक एसिड, S स्टैंड फॉर शुगर, T स्टैंड फॉर टैनिन और L स्टैंड फॉर लिग्निन, ठीक है। जब किसके अगर यूजेस की बात की जाए तो HCl दास्तान इसकी क्या है, यूजेस है। HCl दास्तान किसको कहते हैं, लंबी कहानी को जो कि सबकी होती है। सो HCl का H स्टैंड फॉर हीमोस्टैटिक, ठीक है, जो कि हमारे पास ब्लीडिंग को स्टॉप करता है, ठीक है। इसके अलावा C स्टैंड फॉर कॉन्डिमेंट, L स्टैंड फॉर लिवर टॉनिक। दास्तान का D स्टैंड फॉर डाइजेस्टिव, A स्टैंड फॉर एस्ट्रिंजेंट, S स्टैंड फॉर स्टिमुलेंट, T स्टैंड फॉर टॉनिक, H तो नहीं है, टॉनिक फॉर हार्ट सेम ही है, एक वर्ड है। और A स्टैंड फॉर दास्तान, ठीक है, TAN ना, तो A स्टैंड फॉर एंटीडायरियल, N स्टैंड फॉर न्यूट्रिटिव। तो डियर स्टूडेंट, आज की सीरीज के अंदर हमने 5 प्लांट को डिस्कस करना था, तो आज की सीरीज यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसके हवाले से अगर किसी को कोई भी मसला हो सो कमेंट करके बता सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ये लेक्चर 2 था, इसके अगले हिस्से के अंदर हम नेक्स्ट 5 प्लांट को डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।